अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम एक लॉगिन पेज को कैसे फ्लटर में डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी बेसिक विजेट्स की और उनको हमने डिज़ाइन किया था। हमने टेक्स्ट फील्ड्स लगाए थे लेकिन हमने उनका यूज़ नहीं देखा था कि उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने बटन्स भी लगाए थे और उनके हमने फंक्शंस को लेकिन यूज़ नहीं करके देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने ये जो फंक्शंस हैं और ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनको हमने यूज़ कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने टेक्स्ट फील्ड को जब यूज़ करना है ना तो इसके लिए हमें एक कंट्रोलर रिक्वायर होता है। हर टेक्स्ट फील्ड का ना अपना एक अलग कंट्रोलर होता है। उस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं, टेक्स्ट फील्ड के साथ लिंक करते हैं और उसकी वैल्यू को हम फिर यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें अपनी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे, कंट्रोलर को डिफ़ाइन करेंगे। हम आ जाएंगे अपने क्लास के स्टार्ट में जहाँ पे हमने रिटर्न स्कैफोल्ड लगाया था उसके ऊपर। यहाँ पे हम लिखेंगे वार, अपने कंट्रोलर का हमें जो भी नाम रखना है हम यहाँ पे रखेंगे यूज़र नेम इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। यह भी एक फंक्शन है जो हमें फ्लटर प्रोवाइड करता है अपने टेक्स्ट फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सेमीकोलन, और ये सेम हम लगा देंगे अपना पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड के लिए। हमारे पास दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आ गए हैं जिनकी हम वैल्यूज़ को लिंक कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड्स के साथ। हम आ जाएंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है, एंटर करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कंट्रोलर। ये कंट्रोलर आ गया। यहाँ पे हमने जो कंट्रोलर इस टेक्स्ट फील्ड के लिए हम स्पेशली बनाया था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यूज़र नेम के लिए हमने यूज़र नेम ही बनाया था, यूज़र नेम। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एरर आ रहा है रेड लाइन का, इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमने कॉन्स्ट लगाया ना टेक्स्ट फील्ड के साथ तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये अब कांस्टेंट वैल्यू नहीं रही। इसकी वैल्यू अब चेंज होती रहेगी जब भी यूज़र कोई नई चीज़ एंटर करेगा। यहाँ से हम कॉन्स्ट रिमूव करेंगे, ये एरर चला जाएगा। और ये इनपुट डेकोरेशन पे अब लाइन आ गई, यहाँ पे हम कॉन्स्ट लगा देंगे। ये एरर हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। नीचे वाली टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड वाली में हम सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे, कंट्रोलर पासवर्ड कॉन्स्टेंट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलें जी, हमारी अब जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है ना वो टेक्स्ट फील्ड्स के साथ लिंक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना है। हम इस लॉगिन फंक्शन के प्रिंट जो ऑन क्लिक फंक्शन है ना उसके अंदर ये आ जाएंगे। यहाँ पे हमने ये जो है ना ऑन प्रेस का फंक्शन, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट लॉग्ड इन। ये जो वैल्यू है प्रिंट स्टेटमेंट की आपको कहाँ पे शो होती है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रन का बटन बना हुआ है। इसको जब आप क्लिक करते हैं ना तो ये कंसोल ओपन हो जाता है एक तरह से। इसको अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सिंपल बटन को प्रेस करेंगे जहाँ पे हमने लिखा है ऑन प्रेस्ड के फंक्शन में। यहाँ देखें, यहाँ पे लॉग्ड इन प्रिंट हो रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी आपकी प्रिंट स्टेटमेंट की वैल्यू ना यहाँ पे आती है। अब हम इसकी वैल्यू को कैसे यूज़ करते हैं, इसकी ऑन प्रेस के फंक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और जो हमने यूज़र नेम का कंट्रोलर बनाया था यूज़र नेम। अब यूज़र नेम की वैल्यू को यूज़ कैसे करना है, हम यहाँ पे साथ लगा देंगे डॉट टेक्स्ट, ताकि यूज़र नेम से जो हमें टेक्स्ट आ रहा है ना इस टेक्स्ट फील्ड से वो प्रिंट स्टेटमेंट में चला जाए। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अहमद, और ये रन का डायलॉग ओपन कर लेता हूँ और ये लॉग्ड इन प्रेस करता हूँ। ये देखें, जो हमारी वैल्यू थी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की वो यहाँ पे आ गई और लॉग्ड इन वैसे का वैसे ही लिखा आ गया। अब इसको यूज़ करते हुए हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना सीखेंगे, सिंपल एक कंडीशन लगा के इफ एल्स की। हम यहाँ पे पहले तो अपनी सेकंड स्क्रीन ही बना लेते हैं। वो आप कैसे बनाएंगे सेकंड स्क्रीन बनाने के लिए आप जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और ये लिब का फोल्डर लाइब्रेरी का फोल्डर होता है। इसको आपने राइट क्लिक करना है, नेक्स्ट न्यू में डार्ट फाइल का मैं नेम रख लेता हूँ होम। जो डार्ट फाइल का नेम है ना वो आमतौर पे ना लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है, होम। अब इसकी हम एक बेसिक बॉडी बना लेते हैं, इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट। अगर यहाँ पे हम स्टेटफुल या स्टेटलेस विजेट बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे स्टेटफुल विजेट बना लेता हूँ STFUL, और इसका मैं नेम दे लेता हूँ होम। जो डार्ट में क्लासेस का नेम है ना वो आमतौर पे अपर केस लेटर से स्टार्ट होता है। ये हमने क्लास बना ली, इसके अंदर खाली प्लेस होल्डर रिटर्न हो रहा है, तो इसकी हमने बॉडी फिलहाल नहीं बनाएंगे। हम जाएंगे अपनी प्रीवियस पेज पे।
और अब हम यहाँ पे इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए सिंपल ऑथराइजेशन का एक कोड लगाएंगे और नेक्स्ट पेज पे जाना सीखेंगे। सो यहाँ पे हम जाते हैं अब इफ़, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब इसकी कंडीशन में कैसे लिखनी है, यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट डबल इक्वल, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल, और आगे कोटेशन के अंदर हम कंडीशन लिख लेते हैं अहमद, और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड की कंडीशन, ताकि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों की वैल्यू को चेक किया जाए और देन आगे एग्जीक्यूट किया जाए प्रोग्राम को। सो एंड पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल डब, यहाँ पे हम 4 0 लिख देते हैं। अब ये कंडीशन हो गई इसकी। अब हम बॉडी बना लेंगे और एल्स की बॉडी बना लेते हैं। एल्स एल्स की बॉडी में हम सिंपल इफ़, ये इस कंडीशन को ही उठा लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इनवैलिड इन्फो। ठीक हो गया। अब इस इफ़ की बॉडी में आते हैं, हमने नेक्स्ट पेज पे कैसे मूव करना है। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए हमारे पास होता है एक विजेट जिसको कहते हैं नेविगेटर। नेविगेटर विजेट यूज़ होता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करने के लिए। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे हम, नेविगेटर डॉट ऑफ, यहाँ पे आ गया ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि हम एप्लीकेशन को बता रहे हैं या स्क्रीन को बता रहे हैं कि हम इस टाइम किस स्क्रीन पे मौजूद हैं। सो इस एप्लीकेशन को पता, इस नेविगेटर को पता होता है कि हमने इस स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन में मूव करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑफ मेन ही कह लें, इसको मेन पास हो रहा है इसके थ्रू। आगे डॉट पुश। अब यहाँ पे दो मेथड होते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के, एक होता है पुश, एक होता है पुश रिप्लेसमेंट। इन दोनों का मतलब क्या है, जो पुश है ना, अगर हम सिंपल पुश लगाएंगे तो हमारी एक स्क्रीन से जब सेकंड स्क्रीन में मूव करेंगे तो जो प्रीवियस स्क्रीन है ना वो क्लोज नहीं होगी, और अगर हम पुश रिप्लेसमेंट लगाएंगे ना तो जो जो प्रीवियस स्क्रीन है ना वो क्लोज हो जाएगी, मेमोरी से निकल जाएगी और नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इन दोनों में ये फ़र्क है। हम यहाँ पे सिंपल पुश लगा देते हैं क्योंकि लॉगिन पेज है, तो आमतौर पे जब आप लॉगिन करते हैं तो दोबारा लॉगिन पेज आपको शो नहीं होता जब एप्लीकेशन ऑन हो जाती है। पुश। अब ये मांग रहा है हमारे से रूट। रूट में हम दो रूट पास कर सकते हैं, नेविगेशन सॉरी मटेरियल पेज रूट एंड कुपर्टिनो पेज रूट। कुपर्टिनो पेज रूट तो यूज़ होता है आईफोन के लिए, सो हम यहाँ पे मटेरियल पेज रूट यूज़ कर लेते हैं, मटेरियल पेज रूट। अब मटेरियल पेज रूट हमारे से आगे एक्सेप्ट कर रहा है बिल्डर। बिल्डर में हम इसको को पास करवाएंगे कॉन्टेक्स्ट यूजिंग एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम उस क्लास का या उस स्क्रीन का नेम दे देंगे जो हमने मूव, जिस स्क्रीन पे हमने मूव करना है। सो हमने क्लास का नेम दिया था होम, यहाँ पे हम लिखेंगे होम HOME, और उसकी ब्रैकेट्स डाल देंगे और सेमीकोलन। अभी हम देखें एरर आ रहा है, तो इंपोर्ट लाइब्रेरी होम डॉट डार्ट, ये एरर चला जाएगा क्योंकि हमने ऊपर लाइब्रेरी अब इंपोर्ट कर लिया ये वाली जो हमने बनाई थी। सो अब इस एप्लीकेशन को हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, अब देखते हैं हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। सो अब देखेंगे कि हमने जब करेक्ट कंडीशन डाली तो हमारा कोड हमारी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर पेज मूव कर गया। जो सेकंड स्क्रीन है उस पर हमने कोई बॉडी नहीं दी, तो बस प्लेस होल्डर है, तो प्लेस होल्डर ऐसा शो होता है क्रॉस के साथ क्योंकि ये एम्प्टी है। अगर हम बैक आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम कंडीशन रॉन्ग कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड इन्फो प्रिंट हो रहा है और सेकंड स्क्रीन पे हम मूव नहीं कर सके। सो इस तरह होता है, हम सेकंड स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन आया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड की बॉडी में हम चले जाते हैं, बॉडी में सेंटर, सेंटर के चाइल्ड में टेक्स्ट, नेक्स्ट पेज। यहाँ रिफ्रेश करते हैं एप्लीकेशन को, अगेन कंडीशन डालते हैं, लॉगिन, ये नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो गया। सो ये था मेथड कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे मूव करते हैं और हमारी टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विद बटन्स एंड यूजिंग देयर ऑन प्रेस्ड फंक्शंस। सो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और ये जो हमने जहाँ यहाँ तक काम कर लिया है ये हमारी रिक्वायर्ड असाइनमेंट है जो कि सर इमदाद ने हमें प्रोवाइड किया, तो इसी के बेस पे आपके मार्क्स होंगे। तो
आपने इस असाइनमेंट को लाजमी बनाना है, बेशक आप इससे थोड़ा डिफरेंट बना लें, लेकिन आपने इस असाइनमेंट को लाजमी बनाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।